So let's move on to the next question, student. That is question number 22. Sine inverse of 1 minus 25x square upon 1 plus 25x square is given to us. ठीक है, अभी जैसे एक्सप्रेशंस है, अभी तक तो जैसे एक्सप्रेशंस थे वैसे सब्स्टिट्यूशंस हमने किए. नाउ स्लाइटली द एक्सप्रेशंस माइट चेंज. तो इफ द एक्सप्रेशंस हैव चेंज तो कैसे सब्स्टिट्यूशन करना है, तो कुछ एग्जांपल्स उसके ऊपर ले लेते हैं हम. ओके, नाउ इफ दिस प्रॉब्लम इज आस्क्ड, दिस विल कैरी 3 मार्क्स. तो सबसे पहले तो आप लिखो लेट सॉल्यूशन. लेट अस बिगिन. लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ. मेरे को वापस एक बार नहीं लिखना पड़े इसलिए मैं उसमें y इज इक्वल टू लिख डाऊं. ठीक है, बट आप लिखिए नेक्स्ट स्टेप में सॉल्यूशन में आपको ऐसा लिखना है. नाउ इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज कर लेंगे. therefore y is equal to sin inverse remaining same 25x square will be written as 5x the whole square. ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है हमारा. क्या किया, 25x square को 5x the whole square लिखा. दिस इज कंपल्सरी. नाउ दिस एक्सप्रेशन is similar to which expression? So let me write down and tell you. 1 minus x square upon 1 plus x square, ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है. अभी इन दोनों में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि जो एक्सप्रेशन है उसमें 5x है, सॉरी x है, और जो प्रॉब्लम है उसमें हमारे पास 5x है. ओनली दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू. तो ऑब्वियसली ऐसा जब एक्सप्रेशन होता है तो हम क्या सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो वी पुट x इज इक्वल टू tan थीटा. बट अभी प्रॉब्लम में x के जगह हमारे पास 5x है, तो व्हाट विल पुट 5x इक्वल टू tan थीटा. एम आई क्लियर अबाउट दिस एवरीवन? सब्स्टिट्यूशन. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना, एक्सप्रेशन भी मैंने आपको लिख के बता दिया. चलो राइट डाउन. पुट आगे आफ्टर दिस स्टेप पुट 5x इज इक्वल टू tan थीटा. So therefore theta will be tan inverse of 5x. देखो ये एक्सप्रेशन है. कैसे मालूम पड़ेगा, तो एक्सप्रेशन का जो टाइप है वो आपको देखना पड़ेगा कि अरे हाँ ये एक्सप्रेशन इसके जैसा है, तो ये सब्स्टिट्यूशन करना है. ठीक है ना. So I just rub off this expression so that there is no confusion. तो अभी हम 5x is equal to tan theta डाल रहे हैं, तो डालो 5x के जगह पे tan theta. So write down what will y become. So y is equal to sin inverse of, this is going to become 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta हो जाएगा. And what is this equal to? One minus tan square theta upon 1 plus tan square theta is equal to what? Cos to theta. Yes, absolutely. It is nothing but cos to theta. अभी cos को हमें sin में कन्वर्ट करना पड़ेगा अलाइड एंगल फॉर्मूला अप्लाई करके. तो y will be further equal to sin inverse of cos to theta will be written as sin of pi by 2 minus 2 theta. ठीक है ना, sin pi by 2 minus 2 theta is nothing but cos 2 theta. अभी देखो यहाँ पे sin pi by 2 minus 2 theta cos 2 theta होता है, और अगर प्लस लिखेंगे तो भी cos 2 theta होता है. तो प्लस माइनस आइदर ऑफ देम विल वर्क, बट जनरली वी ऑलवेज गो विथ माइनस, ताकि फिर किसी के लिए हमें याद रखना नहीं पड़े. ऑलवेज गो विथ माइनस irrespective of the function present. So y is further equal to, now by the property of inverse function sin inverse of sin x is x, तो हमारे पास बचेगा pi by 2 minus 2 theta. Why? You know sin inverse of sin x is x. अभी हम क्या करेंगे आगे, तो रिप्लेस थीटा बैक अगेन. So therefore y is further equal to, so this is nothing but pi by 2 minus 2 into theta will be replaced by tan inverse 5x. Now differentiating with respect to x, डेरिवेटिव लेना पड़ेगा हमें. एग्जाम में आपको ये लिखना है स्टेटमेंट, डिफरेंशिएटिंग
विथ रिस्पेक्ट टू x। इसके बाद डायरेक्ट लिखोगे चले, नो प्रॉब्लम। देयरफॉर dy by dx is nothing but equal to pi by 2 का डेरिवेटिव is 0 minus 2 remaining same. Now composite function tan inverse of fx का फॉर्मूला अप्लाई करो and tell me what is derivative of tan inverse of 5x. 5 by 1 plus 25x square. Absolutely, very good. इसका डेरिवेटिव है 1 अपॉन, थोड़ा मैं डिटेल लिख देता हूँ, 1 अपॉन 1 प्लस इसका स्क्वायर, so that's nothing but 25x square into derivative of 5x which is nothing but 5. तो ऑब्वियसली हमारा जो फाइनल आंसर है दैट इज -10 अपॉन 1 प्लस 25x स्क्वायर। प्रॉब्लम इज ओवर, दैट्स इट। अगर ये हम 5 भूल गए ना तो हमारा लास्ट का 1 मार्क जाएगा, हाँ सीधा। इफ वी फॉरगेट अबाउट दिस 5 वी लूज अवर 1 मार्क which is reserved for the answer. If the answer is correct you get your 1 mark, and if you don't write down this 5, answer goes wrong, we lose 1 mark. Okay, chalo, please make a note of this, then we'll move on to the next question. So please note down question number 23, cos inverse of 2 into e raised to root x upon 1 plus e raised to 2 root x. अभी डायरेक्ट एग्जैक्टली सेम एक्सप्रेशन नहीं मिलेगा, थोड़ा एक्सप्रेशन को हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ओके, तो चलो लेट्स बिगिन विद द सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आपको पता है क्या करना है, लेट y इज इक्वल टू द गिवन इनवर्स फंक्शन वी राइट डाउन। अभी इसमें डिनोमिनेटर में थोड़ा चेंज करेंगे, राइट डाउन देयरफॉर y इज इक्वल टू cos inverse of numerator remaining same upon the denominator is nothing but, ये जो है इसको हम लिख सकते हैं e raised to root x the whole square. Check, I hope you'll agree on this all. E raised to 2 root x by the law of indices will be written as e raised to x the whole square. Now you try to find out in the expression table ऐसा कौन सा expression है, can you tell me? Similar type. 2x divided by 1 plus x square. Absolutely, very good Rigveda. So 2x ऐसा जो expression है, not exactly same, obviously you know that. 2x upon 1 plus x square is the similar expression to this. तो जब ये expression होता है तो हम क्या substitution करते हैं, x is equal to tan theta डालते हैं। क्यों डालते हैं आपको पता है, 2 tan theta upon 1 plus tan square theta sin 2 theta होता है। तो जब इधर x is equal to tan theta डालेंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम में x के जगह पे e raised to root x है, तो क्या सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा हमें, राइट डाउन पुट e raised to root x इक्वल्स टू tan theta डालना पड़ेगा, है ना। x को tan theta डालते हैं, x के जगह पे प्रॉब्लम में e raised to root x है, तो e raised to root x को tan theta डालना पड़ेगा। So therefore theta will be what? So theta will be tan inverse of e raised to root x. अब जहां पे भी e raised to root x है वहां पे आप tan theta डालो। Write down what will happen, y is equal to cos inverse of, ये क्या हो जाएगा, 2 into e raised to root x। हाँ अच्छा चलो tan थीटा डाल देते हैं और एक स्टेप हमारा बच जाएगा, डायरेक्टली डाल देते हैं, वी पुट अप इसमें। तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 plus tan square theta. Check this out. So therefore y is nothing but equal to cos inverse of, this is going to become what, sin 2 theta. अब वो रिपीटिव स्टेप एक जैसे ही है इसलिए फटाफट लिख रहा हूं मैं, यू नो दैट। तो y will be further equal to cos inverse remaining same sin 2 theta को कैसे लिखेंगे, तो it will be written as cos of pi by 2 minus 2 theta। ठीक है,
अभी cos inverse of cos x is x, so therefore y will be further equal to, so I'll write down over here, y will be equal to pi by 2 minus 2 theta. चलो now replace theta and differentiate. तो आगे क्या मिलेगा, y is equal to pi by 2 minus 2 into theta is nothing but tan inverse of e raised to root x. And I am giving you time of 30 seconds. आप differentiate करो and tell me the answer. Come on, start doing. बाकी सब करके दे दिया मैंने आपको, differentiate करो. तो प्लीज डू रिमेम्बर, जो एक्सप्रेशन आप करते रहो तब तक मैं आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो बताते रहो. प्लीज डू रिमेम्बर, एग्जैक्टली सेम एक्सप्रेशन आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते एग्जाम में. इन द प्रीवियस एग्जाम्पल हो या इसमें, लाइक प्रीवियस एग्जाम्पल में भी 1 माइनस 25 एक्स स्क्वायर था, उधर 49 एक्स स्क्वायर आ सकता है. इन द प्रीवियस वन यू कैन से आशीष सर ने हमको 49 वाला प्रॉब्लम नहीं करवाया, फिर तो 64 वाला भी नहीं किया है. ऐसे तो कभी खत्म ही नहीं होगा कैलकुलस. ठीक है, दैट इज नॉट द वे हाउ द कैलकुलस इज डन. एक्सप्रेशंस और सब्स्टिट्यूशंस पे ध्यान रखते हैं, कंसेप्ट्स के ऊपर ध्यान रखते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं कैलकुलस. चलो, एनीवन इंटरेस्टेड इन टेलिंग मी द आंसर और कैन टेल मी द आंसर? -2 divide by 1 Okay. plus e raised to x. e raised to X. e raised to x नहीं आएगा, e raised to 2 रूट एक्स लिख सकते हो. e raised to रूट एक्स का स्क्वायर लिख सकते हो. e raised to रूट एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं. ओके, समथिंग एल्स, कुछ और आएगा इसमें? into e raised to root x into 1 by 2 root x. Absolutely, into e raised to root x and derivative of root x, which is nothing but 1 by 2 root x आएगा. कंपोजिट फंक्शन है तो tan इनवर्स ऑफ fx का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, so it is 1 upon 1 plus fx the whole square. Now please remember, e raised to root x the whole square can be written as e raised to 2 root x लिख सकते हैं. ठीक है ना, वो root x का स्क्वायर नहीं है, e raised to root x का स्क्वायर है. तो एट द मैक्सिमम स्टिल इफ वी सिंप्लीफाई फर्दर, तो ये 2 इसके साथ गया, कैंसिल हो गया, तो हमारा जो फाइनल आंसर है dy by dx है, दैट इज नथिंग बट माइनस e raised to root x अपॉन root x into ब्रैकेट 1 प्लस e raised to 2 root x जरूर लिख सकते हैं हम इसको, और यही हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा. प्रॉब्लम इज ओवर. यही एक्सप्रेशन में यहाँ पे कॉस इनवर्स दिया है, वो उल्टा करके दे सकता है इसको. वो क्या करेगा, he will make this as sec inverse और इसका उल्टा कर देगा. Reciprocal exactly of this, instead of giving cos inverse he can make this function as sec inverse और ये ब्रैकेट का रेसिप्रोकल दे देगा. तो यू कैन से अरे सर ने वो प्रॉब्लम भी नहीं किया, तो यू कैन से दैट, बट यू नो दैट इट गेट्स कन्वर्टेड. तो पहले आपको प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा, फिर वही सेम चीज मिल जाएगी आपको. एंड देन इंस्टेड ऑफ कॉस इनवर्स यहाँ पे वो साइन इनवर्स भी दे सकता है, तो अच्छी बात है. अगर साइन इनवर्स दिया तो साइन इनवर्स ऑफ साइन टू थीटा, तो वो 2 थीटा हो जाएगा और प्रॉब्लम उस हिसाब से सॉल्व होगा. ठीक है, आई होप एवरीवन गॉट द आंसर. So next question, let's take down one textual example. Exercise 1.2 question 9 का example number 11 is this. ठीक है, so obviously you know how to begin with the solution. So it will be let y equal to tan inverse function है. अभी obviously ये जो format है, ये आपको पता है ये किसके कौन से expression जैसा है. So this expression, the similar type of expression to this is nothing but 2x upon 1 minus x square. So now can you see and tell me what substitution is to be done in this? X is equal to क्या करेंगे हम? Tan theta. Absolutely. We put x is equal to tan theta over here. But our first job is
कि ये एक्सप्रेशन को एग्जैक्टली ऐसा बनाना है, इसको ऐसा बनाना है हमें। तो नाउ व्हाट वी डू ओवर हियर, तो थोड़ा सा हमें डिनोमिनेटर में एडजस्ट करना है। राइट, फर्स्ट स्टेप, y इज इक्वल टू tan इनवर्स रिमेनिंग सेम, ठीक है, दिस इज 2 इंटू एक्स टू द पावर 5/2 रिमेनिंग सेम अपॉन 1 माइनस। अब देखो ये जो x रेज टू 5 है, this x raised to 5 can be written this way. Check, let me write down first. x raised to 5/2 का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। देखो हम इसको x raised to 5 can be written as x raised to 5/2 का स्क्वायर। कैसे? 2 कैंसिल हो गया है तो वापस x raised to 5 बचेगा, ठीक है ना। Why we are doing so? Because we have to make this expression similar to this. बस हो गया हमारा काम। So now can anyone tell me what substitution will we do for the problem? क्या पुट करेंगे? Put x raised to 5/2 equals to tan theta. Absolutely correct. We put x raised to 5/2 को हम tan theta डालेंगे। Correct, absolutely. So therefore from here theta will be tan inverse of x raised to 5/2. चलो, now I give you a time of 2 minutes. Do it, differentiate, and you need to tell me the final answer. Please don't expect कि सर ही हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ये बहुत सही नहीं है। आपको सॉल्व करना है, आपको हिंट दे दिया, बहुत सारे एग्जांपल्स किए हैं, ऐसा नहीं कि फर्स्ट एग्जांपल है। तो यू फिनिश इट ऑफ, गेट द आंसर एंड यू नीड टू टेल मी द आंसर। आई गिव यू टाइम। हो गया कि प्लीज लेट मी नो। ओके ओके, चलो टेल मी द सिंप्लीफिकेशन। तो ये थीटा, तो जो स्टेप्स है बीच के वो आप लिखो। तो y जब सिंप्लीफाई हो जाएगा पूरा, जब प्रॉपर्टी अप्लाई होके, तो व्हाट विल y बी इक्वल टू? 2 tan inverse of Yes. x raised to 5 raised to हाँ, x रेज टू 5/2 करेक्ट। अब देखो ये जब x रेज टू 5/2 को tan थीटा डालेंगे तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो दैट विल बी tan इनवर्स ऑफ tan टू थीटा हो जाएगा। थोड़ा डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं, एज आई सेड दिस विल बी tan इनवर्स ऑफ tan टू थीटा, and as rightly Rigveda said, so this is going to obviously not become going to equal to 2 थीटा बन जाएगा ये, और 2 रिमेनिंग सेम थीटा को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, and theta will be replaced by tan inverse of x to the power 5/2. अभी इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा हमें। So when we take the derivative of this function, so we need to apply tan inverse of fx का formula. So therefore dy by dx is equal to 2 remaining same. Okay, tan inverse of x raised to 5/2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? Okay, 1 upon 1 plus fx the whole square, ठीक है ना। तो x raised to 5/2 का स्क्वायर into डेरिवेटिव ऑफ x raised to 5/2, so that is nothing but 5/2 into x to the power 5/2 minus 1, तो वो हो जाएगा 3/2। अब एट द मैक्सिमम सिंप्लीफाई करेंगे, ये 2 इसके साथ कैंसिल, तो जो हमारा फाइनल आंसर है, एंड dy by dx इज न्यूमरेटर में हमारे पास 5 है। नाउ x raised to 3/2, x raised to 3/2 को सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं हम? We can write down it as x root x upon, this is nothing but 1 plus x raised to 5। ये हमारा फाइनल आंसर है। Check, have you got this everyone? This answer? yes sir. Okay, very good. सिंप्लीफाई करके हमने आंसर को लिख दिया है। तो एक्सप्रेशन नाउ ऑनवर्ड्स व्हेनेवर यू सॉल्व, जरूरी नहीं है कि जो एक्सप्रेशन है वो एज इट इज यूज करना है। हो सकता है कि उसमें हमें कुछ सिंप्लीफिकेशन करने पड़े, कुछ रीअरेंजमेंट्स करने पड़े, एंड देन वी गो फॉर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो सिमिलर टाइप ऑफ एग्जांपल्स यू शुड ट्राई योरसेल्फ, तभी मालूम पड़ेगा अपने को आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। So now we come back again to our unit 3 का 24th question. Write down the next example which you can see on your screen. What is given? Sin inverse of x upon
अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिया है हमें, ठीक है। चलो सॉल्यूशन, इफ दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड दिस विल कैरी 3 मार्क्स। सॉल्यूशन, लेट y is equal to sin inverse of this function complete. अच्छा, now we have to make use of substitution students. तो यहाँ पे देखिए क्या है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नाउ यू कैन सी द एक्सप्रेशन टेबल। So whenever the expression is under root of x square plus a square, what substitution do we put? You know, we put x is equal to a tan theta. So चलो let us put this substitution x is equal to a tan theta. हमारा बेसिक आइडिया क्या है, ये ब्रैकेट को हमें सिंप्लीफाई करना है before we find out the derivatives. That is our aim. So write down, put x is equal to, yes, a sin theta ना, a tan theta. sin theta आएगा ना? नहीं, कैसे sin थीटा आएगा, tan थीटा आएगा। देखो आप एक्सप्रेशन टेबल, sin theta लिखा है सर। नो नो नो, आपने गलत लिखा रहेगा। x इज इक्वल टू a tan थीटा है, प्लीज मेक अ नोट, a tan थीटा आएगा। whenever it is plus it is a tan theta, whenever it is a sin theta। तो करेक्शन कर लो आप, ठीक है। तो we put x is equal to a tan theta, therefore from here theta will be tan inverse of x by a। वन प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है ना, it is because of fundamental identity. These substitutions are because of fundamental identity, students. I hope you have written this x is equal to a tan theta. Please make the correction if you have written something else. ऐसा लिखना है आपको। Now जहाँ पे भी x है वहाँ पे a tan theta डालेंगे। So write down, therefore y is further equal to sin inverse remaining same x upon, अच्छा x को रिप्लेस करना है तो x will be replaced by a tan theta upon under the root, this is going to become a square tan square theta plus a square। Now we will be taking a square common under the root, रूट के अंदर a square कॉमन आ जाएगा। हाँ, अब थोड़े स्टेप्स हम ओरली भी कर सकते हैं, अलाउड है। Therefore y is further equal to sin inverse remaining same, a tan theta remaining same upon under root of a square कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, tan square theta plus 1। तो tan square theta plus 1 is nothing but sec square theta होता है, क्लोज द ब्रैकेट। आई होप इट इज क्लियर टिल हियर एवरीवन, यहाँ तक क्लियर है आपको? Yes, ओके चलो अभी आगे सिंप्लीफाई करो आप इस एक्सप्रेशन को ब्रैकेट के जो अंदर है। Therefore y is further equal to sin inverse of a tan theta remaining same upon this becomes a sec theta। हमारा एम ही वो है कि ये जो रूट फंक्शन है, मतलब ये जो रूट वाला टर्म है उसको हमें सिंप्लीफाई करना है। दैट इज व्हाट इज यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर इनवर्स प्रॉपर्टी एंड देन डिफरेंशिएट, मेथड ही वैसा है। तो ए कैंसिल हो गया। नाउ सिंप्लीफाई tan थीटा अपॉन sec थीटा एंड टेल मी इट इज इक्वल टू व्हाट? sin theta। Yes, it is equal to sin theta। डायरेक्ट लिखो आप, नो नीड टू शो साइन बाय कॉस एंड ऑल दैट, वो 11th स्टैंडर्ड में हम करते थे, जरूरत नहीं है उसकी। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, so therefore y is nothing but equal to theta and therefore theta gets replaced by tan inverse of x by a। अभी आप इसको डिफरेंशिएट करोगे and you will tell me the final answer and dy by dx। all simplification, डेरिवेटिव ले लो आप इसका, LCM ले लो, सिंप्लीफाई करो and write down the final answer।
Okay, so can anyone tell me what is the final answer? 1 by square plus Yes, so your final answer will be what, it will be nothing but a upon a square plus x square. Check, have you got this everyone? Yes, sir. Okay, very good. तो आपका जो फाइनल आंसर है सिंप्लीफिकेशन के बाद वो ये आना चाहिए, a अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. यू नो हाउ tan इनवर्स ऑफ x बाय a का डेरिवेटिव. तो इसका जब आप डेरिवेटिव लोगे तो इट विल बी नथिंग बट, चलो इसका वर्किंग में करके बता देता हूँ जल्दी से, 1 अपॉन 1 प्लस x बाय a का स्क्वायर, so that's nothing but x square by a square into derivative of x by a is 1 by a. अगर आपने ये 1 by a नहीं लिखा ना, in that case your answer will be a square upon a square plus x square, वो गलत हो जाएगा आंसर. तो 1 by a कंपोजिट फंक्शन को हमें तो भूलना ही नहीं है वो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये a स्क्वायर एलसीएम लेंगे वो ऊपर चला जाएगा एंड वन ऑफ दैट a will get cancelled and get this as an. Okay, problem is over. Please note down. तो ये तो जस्ट एक रफ वर्क ऐसा बताया, ये आपका आंसर होना चाहिए.